एक दिन औरत ने पीछे से आते ही नेता का हाथ कसकर पकड़ लिया और जोर से मरोड़ दिया। फिर मेज पर रखी फाइल उठाकर सीधे उसके चेहरे पर दे मारी। इसके बाद उसने उसकी टाई पकड़कर उसे झकझोर दिया, लेकिन उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था, इसलिए उसने पास रखा कीबोर्ड उठाकर भी उसके चेहरे की ओर फेंक दिया। वह गुस्से में कहने लगी कि तुम मुझे इंतजार करवाते हो, नियम दिखाते हो और ऑफिस में चालें चलते हो। अब देखो मैं क्या करती हूँ। ये देखकर नेता तिलमिला उठा और बोला कि तुम रुकना, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। औरत ने शांत स्वर में जवाब दिया कि ठीक है, मैं इंतजार करूंगी, लेकिन 2 साल की मुआवजा राशि का आधा भी कम मत करना। नेता ने ताना मारते हुए कहा कि तुम्हें अभी भी पैसे चाहिए। ये सुनकर औरत मुस्कुराई और बोली, अगर देना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। फिर उसने मोबाइल निकाला और नेता द्वारा भेजे गए संदेश पढ़ने लगी। संदेशों में वह उसे याद करने और मिलने की बातें कर रहा था। औरत ने कहा कि ये सारे संदेश और तस्वीरें अगर उसकी पत्नी तक पहुंच जाएं तो क्या होगा। ये सुनते ही नेता का चेहरा उतर गया। इसके बाद औरत ने कागज पर बड़े अक्षरों में इस्तीफा लिख दिया और कहा कि मुआवजा की रकम मेरे खाते में पहुंचना चाहिए, वरना परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इतना कहकर उसने कागज मेज पर फेंका और आत्मविश्वास के साथ ऑफिस से बाहर निकल गई। ऑफिस के लोग हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हमेशा शांत रहने वाली यह औरत इतनी मजबूत प्रतिक्रिया देगी। किसी को यह पता नहीं था कि वह पहले ही एक बार जिंदगी खो चुकी थी। पिछले जीवन में यही नेता उसे लगातार परेशान करता था। जब उसकी पत्नी को इस बारे में पता चला तो उसने सच्चाई जाने बिना उल्टा उसी पर आरोप लगा दिया। बात धीरे धीरे फैल गई और इंटरनेट पर उसे बदनाम किया जाने लगा। नौकरी चली गई और उसके माता पिता भी समाज में शर्मिंदगी महसूस करने लगे। लगातार अपमान और तानों से परेशान होकर 1 महीने बाद उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। लेकिन अब किस्मत ने उसे दोबारा मौका दिया था, इसलिए उसने तय कर लिया कि इस बार वह अन्याय सहन नहीं करेगी। ऑफिस छोड़ने के बाद वह अपना सामान लेकर सीधे अपने गांव लौट आई। बस से उतरते ही उसने कुछ बूढ़ी औरतों को बातें करते सुना। वे किसी लड़की के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैला रही थीं। औरत तुरंत उनके पास बैठ गई और पूछा कि वे किसके बारे में बात कर रही हैं। वे झोंग परिवार की लड़की का नाम ले रही थीं और वही लड़की असल में वही थी। जब उन्हें पता चला कि सामने वही बैठी है तो वे घबरा गईं और बोलीं कि वे तो मजाक कर रही थीं। लेकिन औरत ने उनके ही फैलाए पुराने किस्से एक एक करके सबके सामने दोहराने शुरू कर दिए। उसने बताया कि वे किस तरह दूसरों के परिवारों के बारे में भी गलत बातें फैलाती रही हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ हंगामा मच गया और सब एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। औरत को राहत मिली, क्योंकि पिछले जीवन में यही लोग उसके परिवार को परेशान करते थे। इसके बाद वह अपने घर पहुंची और आवाज लगाई कि पापा माँ मैं वापस आ गई। उसके माता पिता खुशी से बाहर आ गए, लेकिन घर के अंदर उसकी बुआ भी बैठी थी। बुआ ने तुरंत ताना मारा कि इतनी जल्दी लौट आई, कहीं कंपनी ने निकाल तो नहीं दिया। ये सुनकर उसे पुरानी घटना याद आ गई, जब बुआ ने अपने बेटे की शादी के बहाने उससे घर उधार मांगा था और बाद में उसी घर से उसे बाहर कर दिया था। इस बार उसने निश्चय किया कि ऐसा फिर नहीं होने देगी।